Hi all of you. Good morning. Today I am starting 9th class physics. Firstly, we know what are the syllabus covered in this exam, that is mid-term exam. तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे क्या कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में क्या सिलेबस हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या चीज़ कि आपके जो सिलेबस में है मिड टर्म एग्ज़ाम में वो है आपके चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। आपने फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था? मोशन पढ़ा था, ये इससे प्रीवियस एग्जाम के लिए, और इस एग्ज़ाम में फिजिक्स के लिए आपको पढ़ना है क्या है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस में है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने हैं, और ये चैप्टर आपका बेस है। इस चैप्टर से बहुत पूरा फिजिक्स इसी पे जुड़ा हुआ है, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। और आपने सर इज़ैक न्यूटन के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा, तो यहीं से पूरा चीज़ निकलता है फिजिक्स का कि क्या चीज़ क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्या चीज़ कि इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्टली व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। तो फोर्स हमको पढ़ना है, फोर्स के बारे में क्या होता है। आप फोर्स पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े हुए हैं, तो उसी को बोलते हैं फोर्स बोलते हैं। बट वो आप 8th क्लास तक पढ़े हैं, बट 9th क्लास में इसका चेंज हो जाते हैं, सब कुछ रेफरेंस चेंज हो जाते हैं। क्या चीज़ की फोर्स, वो 8th क्लास तक आपका जो पढ़े हो कि पुश एंड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को घिसते हैं या अपने से दूर रखते हैं, तो उसको हम लोग फोर्स, वो 8th तक ठीक है, बट 9th के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, उतने अच्छे नहीं है। इसके अप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग 9th क्लास में। क्या चीज़, व्हाट आर द इट्स इफेक्ट, ये क्या होता है, फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, शेप एंड साइज में क्या होता है, इसका चेंजिंग होता है, क्या स्पीड में होता है, ये सभी हम लोग देखेंगे जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर टॉपिक वाइज उस समय। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्या चीज़ का, चैप्टर का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो फर्स्ट क्या है आपका, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो है आपका है कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन से हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस यहाँ टाइप्स कितने हैं, 2 पढ़ने हैं आपको, बैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ने हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ने हैं। देखो फोर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, आप इससे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ा होगा, वो भी फोर्स के टाइप ही हैं। बट आपके जो सिलेबस में है 9th क्लास के सिलेबस में जो है वो क्या पढ़ने हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स आपको पढ़ने हैं। और आपका थर्ड टॉपिक जो है वो है क्या है, लॉज ऑफ मोशन के क्या क्या स्टेटमेंट है, क्या क्या लॉज है आपको पढ़ने हैं। तो यहीं से आपको न्यूटन सर के बारे में, सर इज़ैक न्यूटन सर के बारे में आपको यहाँ से मालूम करनी है कि क्या उनका स्टेटमेंट्स था, क्या थॉट्स था। तो उनको ये लॉज ऑफ मोशन को क्या किया गया, 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो देखो एक चीज़ क्या कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फर्स्ट पढ़ना है आपको कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पहले न्यूटन सर ने क्या कहा था, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे फर्स्टली। उसके बाद इसमें एक टर्म आएगा इनर्शिया, तो इसको हम लोग इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं और इनर्शिया के एप्लीकेशन भी देखेंगे। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया लॉज भी बोलते हैं, और गैलीलियोज लॉ भी देखेंगे ये। और लास्टली इसमें देखेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ में उसके एप्लीकेशन भी देखेंगे कि जर्क होता है, जर्क जब लगता है तब क्या होता है, व्हाट हैपन, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। तो हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉज में क्या पढ़ने हैं, स्टेटमेंट पढ़ने हैं कि न्यूटन सर ने क्या दिया था स्टेटमेंट। उसके बाद इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का एप्लीकेशन पढ़ना है। और इनर्शिया इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं फर्स्ट लॉज को, और गैलीलियोज लॉज भी बोलते हैं। और लास्टली इसका पढ़ना है इसके एप्लीकेशन कि क्या उसके एप्लीकेशन होंगे, क्या होते हैं इसके इनर्शिया। तो ये इतने पढ़ने हैं आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। अब आपको देख लीजिए न्यूटन सेकंड लॉ में आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ने हैं। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ से ही हमको फोर्स इक्वल टू जो मास इनटू एक्सेलरेशन जो पढ़े हुए हैं वो यहीं से आया था, ये एप्लीकेशन यहीं से आया हुआ है सेकंड लॉ से। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़ कि मोमेंटम क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ का फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, और मोमेंटम को हम लोग
पी से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम इक्वल टू होता है मैथमेटिकली यदि देखा जाए तो हम बोलते हैं मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है मास एंड वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम लोग देखेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। इसका सेकेंडली इसमें देखना है क्या चीज़, फिर न्यूटन सर ने सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया था और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फोर्सेस हमको पढ़ना है। जो आप जानते हैं क्या चीज़ कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है इसका डेरिवेशन पार्ट्स पढ़ना है हमको, न्यूटन सेकंड लॉ से ही आया हुआ है और यही ये चीज़ हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका जो लास्ट है न्यूटन सेकंड लॉ का लास्ट है एप्लीकेशन पढ़ना है इसमें। तो न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फर्स्टली मोमेंटम पढ़ना है कि क्या होता है मोमेंटम उसके बाद इसके स्टेटमेंट पढ़ने हैं, सर एग्जैक्ट न्यूटन सर ने क्या दिया था, और मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ फोर्स पढ़ना है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आया ये, तो इसका हमको डेरिवेशन पढ़ना है ये चीज़ सेकंड इक्वेशन में। और सेकंड लॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ में हमको ये पढ़ना है। और हम लोग को न्यूटन थर्ड लॉ में हम लोग को जो पढ़ना है सर एग्जैक्ट न्यूटन का सर स्टेटमेंट पढ़ना है क्या होता है। इसमें एक टर्मोलॉजी आएगा क्या चीज़, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ये न्यूटन थर्ड लॉ में आता है। और इसके एप्लीकेशन वगैरह हम लोग देखेंगे कि रॉकेट किस पे वर्क करता है, ये सब चीज़ देखेंगे। जब बैलून का एयर जब हम लोग भर देते तो हम लोग छोड़ देते तो किधर जाता है, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे क्या चीज़ इसमें न्यूटन थर्ड लॉ में। और इसका जो लास्ट टॉपिक है उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं क्या चीज़ कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सभी में एक कॉमन सा चीज़ आ रहा होगा स्टेटमेंट, सभी में, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तीनों में आ रहा हो रहा है कि यहाँ पे कि इसके स्टेटमेंट सब न्यूटन सर ने क्या दिया था स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है तो सभी चीज़ इंपॉर्टेंट बट इसका स्टेटमेंट के साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी हमको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में हमको देखना है। और लास्ट टॉपिक है इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस चैप्टर का फोर्थ जो टॉपिक है सबसे लास्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम देखेंगे कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन मतलब क्या होता है, टकराना। और बिफोर कॉलिजन, जब टकराने से पहले क्या होगा मोमेंटम और टकराने के बाद क्या होगा, तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे कॉलिजन लिखा हूँ, सेकंडली लिखा हूँ इसमें बिफोर कॉलिजन और ये आफ्टर कॉलिजन। और लास्टली इसके क्या देखने हैं, एप्लीकेशन देखने हैं। जब इतने चीज़ देख लेंगे तो हम लोग के पास फिर आएगा क्या चीज़ लास्टली कि क्वेश्चंस आंसर आएंगे, क्वेश्चंस आंसर आएंगे। उसके बाद फिर लास्टली न्यूमेरिकल आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो हम लोग इतने चीज़ को कवर्ड करेंगे किस चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, सबसे फंडामेंटल है ये चैप्टर फिजिक्स का यहीं से आपका जर्नी आगे के लिए स्टार्ट हुआ। सो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। और हम लोग ये तो केवल देखें, इंट्रोडक्शन देखें कि क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या होता है। एक टॉपिक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, जैसे फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, फोर्स किसे कहते हैं, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं या इफेक्ट क्या होते हैं वो भी देखेंगे, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्या क्या होते हैं, बैलेंस फोर्सेस होते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। उसके बाद सर एग्जैक्ट न्यूटन सर ने क्या दिया था स्टेटमेंट, तो उन्होंने क्या दिया, 3 लॉज दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। और तीनों लॉ में हम पढ़ेंगे क्या चीज़, स्टेटमेंट देखेंगे। जैसे फर्स्ट लॉ में स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद उसको इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया देखेंगे, इनर्शिया के एप्लीकेशन क्या होते हैं वो भी देखेंगे। इसको हम इनर्शिया लॉ भी कहते हैं और इसको गैलीलियोज लॉ भी कहते हैं। और लास्टली इसके एप्लीकेशन देखेंगे। फिर जब न्यूटन सेकंड लॉ में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मोमेंटम पढ़ने हैं। मोमेंटम के बाद हमको क्या पढ़ने हैं, आपको उसके स्टेटमेंट पढ़ने हैं। मोमेंटम बराबर क्या होता है, P = mv होता है, इसका भी हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। फिर हम देखेंगे क्या चीज़ का मैथमेटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे यही है सेकंड लॉ में, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स बराबर F = ma जो पढ़ते हो ये यहीं से आता है और उसके एप्लीकेशन देखेंगे। फिर इसके थर्ड लॉ में आएंगे, न्यूटन थर्ड लॉ में, तो फिर स्टेटमेंट देखेंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स किसे कहते हैं वो देखेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे, रॉकेट वगैरह के बारे में सब कुछ यहीं पे देखेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लास्टली देखेंगे। इसमें हम देखेंगे क्या कि जब कोई भी, जैसे कोई ये दो ऑब्जेक्ट है, जब ये टकराएंगे तो इससे जब ये टकराया, समझे, जब ये टकराया तब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, और जब ये क्या हुआ दूर हुआ तो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। इसका हम लोग सब कुछ देखेंगे यहाँ पे मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। और लास्टली
क्वेश्चन आंसर भी इसका देखेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे ये दो टॉपिक, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेज देखेंगे। थैंक यू।